आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र शुरुआत कज़िया ज़मीन से। कज़िया ज़मीन इधर से लेके उधर तक और उधर में यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी बहती गंगा में हाथ देते हुए गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाया गया है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल इस पूरे इलाके का दौरा करने के बाद ऐलान किया कि कज़िया ये मामला जो है गिलगित बल्तिस्तान अब पाकिस्तान का सूबा बनेगा। इधर की बात उधर भी वही और उस सारे के बीच में इधर बीजेपी वालों के तेवर तेज और बीजेपी की लीडरान ने पाकिस्तान के इस इक़दाम की सख्ती से मुखालफत करते हुए बताया है कि गिलगित बल्तिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है और उसको वापस लेके रहा जाएगा। पाकिस्तान जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, आज नहीं तो कल गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ होगा। वो हमारा एरिया है, भारत देश का अंग है और वहाँ के लोग हिंदुस्तान के शहरी हैं। बाबा जान हो, मंजूर परवाना हो, उन लोगों को जबरन जेल के अंदर पाकिस्तानियों ने बंद करके रखा है। मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े आर्थिक और मिलिट्री प्रतिबंध लगाना चाहिए। कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। आज नहीं तो कल गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, हमारे देश का तिरंगा झंडा वहां लहराएगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान है, वो भारत देश का क्षेत्र। बीजेपी नाराज, लेकिन इस सारे के बीच में अखिल भारतीय विद्या परिषद ने जम्मू में आज मुजाहरा भी किया। गुपकार डिक्लेरेशन और गुपकार में सभी फरीकैन के एकजुट होने पर अखिल भारतीय विद्या परिषद को नाराज़गी भी। लेकिन इधर कश्मीर में सियासी जमातों ने कश्मीर के सारे मामलात यानी ख़ास तौर पर लैंड लॉ पर अपने तेवर तेज़ कर दिए। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सिविल सोसाइटी ने आज मुजाहरा भी किया। श्रीनगर में ट्रेड यूनियन लीडरान ने इस मुजाहरे के दौरान दिल्ली से लेकर कश्मीर के सियासतदानों और हालात को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कोशिश की जा रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो और इसी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए नई दिल्ली जम्मू कश्मीर में ये नया लैंड लॉ ला चुकी है। और श्रीनगर में साबका ट्रेड यूनियन लीडरान ने मुजाहरा करते हुए बताया कि दिल्ली की इस कोशिश को वो नाकाम करने के लिए एकजुट हैं और आवाम को अपने साथ लेके चलेंगे। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा, लेकिन इसी मुजाहरे के दौरान पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार भी किया। ताहम इन लीडरान ने मीडिया से बात करते हुए मामलात का खुलासा करते हुए बताया कि अभी ये इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाल ही में आप देख रहे हैं जो लैंड लॉज में तरमीम की गई है, रियासती जम्मू कश्मीर को ऑन सेल रखा गया है गैर रियासती बाशिंदों के लिए, नॉन स्टेट सब्जेक्ट एक्टर्स के लिए। हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं दे देंगे। ये लॉ यहाँ के कल्चर पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर, हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी सकाफत पर, हमारी इज्जत और आबरू पर हमला है। हम अपने लोगों को कह देंगे ये जो हमला है ये सिर्फ रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों के सकाफत पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर हमला नहीं, बल्कि जम्मू के डोगरों की शनाख्त पर भी हमला है, लद्दाख के बौद्धों की शनाख्त पर भी हमला है, कारगिल के लोगों की शनाख्त पर भी हमला है, हमारे असासों पर हमारा हमला है, हमारी तहजीब तमद्दुन पर हमला है। हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं दे देंगे। और रियासती जम्मू कश्मीर के हर बासिंदे से हमारी यही गुजारिश है, हम वो इस कानून को इम्प्लीमेंट होने नहीं दे देंगे। हमारा हर वक्त जो हमारा धरना है, हमारी बात होती है लॉजिक पे होती है, लॉजिक पे हम बात करते हैं। आपके माध्यम से हम रियासती सरकार से ये कहना चाहते हैं वो गुंडागर्दी और जो दो जवाब की पॉलिसी तय करे, डिसेंट को सुने, ये काले कानून को वापस ले ले। जो यहाँ बात करने का हक है हमें हक दिया जाए, हमारी बात को सुनना पड़ेगा। कश्मीर में गम गुस्सा अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जम्मू कश्मीर के हिस्से में बड़ी तादाद में लोगों में इस सारे मामलात पर गम गुस्सा, लेकिन सरकार इसी गम गुस्से को और सोशल मीडिया पर हो रहे तबसरों के बाद आज सामने आई और जम्मू में मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की। रोहित कंसल ने जम्मू में आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि कुछ लोग बता रहे हैं कि कश्मीर बेचा जा रहा है, कुछ लोग दूसरी तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं
और सोशल मीडिया से लेकर गली कोचे तक जो बहस हुई है उसमें हकीकत में कहीं भी नहीं है। और उन्होंने सारे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये इंडस्ट्रीज़ के लिए मामला थे और एग्रीकल्चरल लैंड को सिर्फ एग्रीकल्चरल ही शख्स खरीद सकता है, किसी दूसरे को नहीं बेची जा सकती है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि एग्रीकल्चरल लैंड सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला जो डोमिसाइल होगा वो खरीद सकता है, बाहर का कोई नहीं। One, this will only be applicable to lands which are legitimately acquired or legitimately available with the armed forces. Two, this can only be done if an officer not below the corps commander, who, as you are all aware, is an officer of the rank of the Lieutenant General, one of the senior most officers, only at a request at that level. Three, this can only be for operational and training purposes. Four, this can only be at the absolute discretion and satisfaction of the government that such conditions are met. And five, the government is free to impose such conditions and restrictions as it may like to do so, in order to ensure that no guidelines, building permissions, rules are violated. The elements of this entire package are modernization, ending of obsolete, people unfriendly provisions, ending of ambiguities and inconsistencies, modernizing the entire system of land management, leaving no scope for application of discretion, operation of vested interests, and attempting to prevent unnecessary litigation. So we have to see these changes not only as a major step towards development and progress, but also as a continuation of the process of ushering in land reforms, revamping agriculture, and also providing for clean and rapid industrialization, leading to greater employment avenues for the youth. What I do want to say in conclusion, and I cannot overemphasize, as I have pointed out, the Land Revenue Act, especially if you look at section 133, provides for adequate protections against alienation of land to outsiders, and as I have pointed out, more than 90% of the land being agricultural is protected from this kind of alienation, and there are adequate safeguards available in the adapted laws. जम्मू में रोहित कंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कश्मीर में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सवालात उठाए जा रहे थे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया जा रहा था कि जहां बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड कोई और शख्स नहीं खरीद सकता है, सिर्फ वही खरीद सकता है जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हो, सिर्फ वही खरीद सकता है जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हो। लेकिन नुकात के पर एतराज़ करते हुए ये भी बताया गया कि सरकार के हुक्मनामे में एक शिक ये भी है कि एग्रीकल्चरल लैंड वो भी खरीद सकता है जिसको कश्मीर में रहने के लिए ज़मीन नहीं हो, मकान नहीं हो। ये सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसके हिसाब से कश्मीर में वो ज़मीन ख़रीद सकता है जिसके पास ज़मीन नहीं होगी। तो साफ जाहिर है कि बाहर से जो भी शख्स यहाँ आएगा उसके पास ज़मीन नहीं होगी और यहाँ की इंडस्ट्री में वो काम करेगा तो उसके बाद वो ज़मीन ख़रीद सकता है। इस पर भी ये मामला थे और ये सभी मामला के बीच में श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने तेवर तेज़ करते हुए दिखाए और पीडीपी ने भी अपने तेवर तेज़ किए हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम वानी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि कश्मीर का में एक जो अलायंस बना है ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है और यहाँ जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को बहाल करना है। बिहार की बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी बिहार के इंतखाबात में अपनी बहार ढूंढ रही है और इसी अपनी बहार को ढूंढते ढूंढते कश्मीर में ख़ज़ां का पतझड़ गिराया जा रहा है। और ये भी बताया कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर के मामलात को बिहार में बेचकर सियासत तो की जा सकती है, लेकिन कश्मीरी लोग ऐसा होने नहीं देंगे। आपने देखा होगा मुतज़ाद ख्यालात की जो यहाँ तंजीमें थी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हुई हैं।
और मुझे उम्मीद है कि मिल के ही हम अपने तशक्कुस को बहाल कराने में कामयाब होंगे। और रही सवाल आने वाले इलेक्शन में भी, उसका भी जो फ़ैसला है, ये जो एक मुत्तहिदा जो पीपल्स अलायंस बना है, वो ही इस पे सोच के जो आगे जो लाहे अमल होगा तय, उसी पे अमल किया जाएगा। इन्होंने महाराष्ट्र में भी ट्राई किया, इन्होंने इससे पहले बाकी रियासतों में भी ट्राई किया, अब ये बिहार में ट्राई कर रहे हैं। अपने पॉलिटिकल अगराज को, अपने पॉलिटिकल गेन्स को हासिल करने के लिए हमें एक मोहरा बनाया जा रहा है, जो हकीकत बड़ी बदकिस्मती की बात है। कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जी मीर जी, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 15 नवंबर के बाद से कांग्रेस भी आपके अलायंस के साथ शामिल पूरी तरह से होगी और उस पर काफ़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपकी, एक सेंट्रल इतनी बड़ी जो अगली वाली मीटिंग में उन्होंने कहा है कि वो शामिल होंगे, और अच्छी बात है। सारी ऐसी जो जमातें हैं उनको शामिल होना लाजमी है। कोई इस वक्त कोई पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं